पूर्व एथेंस का जिम्नास्टिक और नृत्य, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा थी इस काल में। 3 प्रकार के जिम्नेजियम थे। सबसे पहले अकेडमी, दूसरा था लाइसियम और तीसरा था साइना सरगस। तीरंदाजी के शिक्षक को क्या कहा जाता था? टोक्सोटोज कहा जाता था। भाला फेंक के शिक्षक को एकोनिस्टिस कहा जाता था। गेंद खेल के प्रशिक्षक को स्फेरिस्टिस कहा जाता था। तस्तरी फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद और कुश्ती। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये है पैन हेनलिक उत्सव होता था। इसमें सबसे पहले ओलंपिक गेम, 4 गेम होते थे। ओलंपिक खेल 4 खेल होते थे उस समय। फिर पाइथियन गेम, इस्तीमियन खेल और नीमियन खेल। पैनहेलिक उत्सव होता था, उसमें 4 गेम होते थे। सबसे पहले हम पढ़ लेते ओलंपिक खेल के बारे में। यूनान में जो होते थे ये ओलंपस पर्वत पे होते थे। ओलंपस या ओलंपिया पर्वत पे, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। जीएस देवता के सम्मान में या यूस देवता के सम्मान में ही खेल होते थे। अगस्त में होते थे। पहले 1 दिन का होता था, बाद में ये 5 दिन का होने लग गया। इन खेलों का सर्वोच्च स्थान था। 2 ओलंपिक के बीच का जो टाइम होता था उसको ओलंपियाड कहते थे। दूसरा जो है वो था पाइथियन खेल। ये सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता, अपोलो देवता, घाव भरने वाला या आकाश, सब आकाश के देवता के सम्मान में खेले जाते थे। स्थान पे खेले, डेल्फी नामक स्थान पे ये खेले जाते थे। ओलंपियाड के तीसरे साल में ये गेम्स होते थे। इसमें संगीत और एथलेटिक्स की गेम्स इसमें होते थे। तीसरा स्थियन खेल, ये समुद्र या गॉड पोसीडन, गॉड ऑफ सी, समुद्र गॉड पोसीडन, गॉड ऑफ सी को समर्पित थे। ये कोरिंथ स्थान पे कोरिंथ स्टेडियम में खेले जाते थे। ये ओलंपियाड के
दूसरे व चौथे वर्ष में खेले जाते थे। इसमें भी संगीत, एथलेटिक्स, कुश्ती आदि प्रतियोगिताएं इस खेल में होती थी। चौथा था वो था नीमियन खेल। ये भी जीएस देवता के सम्मान में खेले जाते थे, गॉड जीएस के सम्मान में। ये ओलंपियाड में 2 बार आयोजित होते थे। इसमें कला, साहित्य, कविता, संगीत और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। इस प्रकार से मुक्केबाजी के खेल को, कुश्ती व मुक्केबाजी के खेल को पैनक्रेशन कहा जाता। इसके बारे में पढ़ा। जिम्नास्टिक और नृत्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता था। जिम्नेजियम, 3 प्रकार के जिम्नेजियम थे, एकेडमी, लाइजियम, साइना सर्गस। तीरंदाजी के शिक्षक को टोक्सटोस कहा जाता था। भाला फेंक के एकोनटिस्टिस कहा जाता था। गेंद खेल के शिक्षक को इस पूर्व एथेंस काल में पेंटाथलन की होता था, जिसमें दौड़, तस्तरी फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद और कुश्ती का आयोजन किया जाता था। हैंडलिक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें ओलंपिक खेल 4 गेम्स होते थे। पाइथियन खेल, स्थिमियम खेल, नीमियन खेल। सबसे पहले ओलंपस या ओलंपिया पर्वत पे खेला जाता था, जिस वजह से इसको ओलंपिक खेल कहा जाता था। जीएस देवता के सम्मान में ये खेला जाता था। अगस्त में पहले 5 दिन का होता था, बाद में ये पहले 1 दिन का होता था, बाद में 5 दिन का होने लग गया। इन खेलों में सर्वोच्च स्थान इसका था। 2 ओलंपिक के बीच को ओलंपियाड कहा जाता था। इसमें भी एथलेटिक्स आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। दूसरे थे पाइथियन गेम्स। ये सूर्य, अपोलो देवता या घाव भरने वाला, या इसको कहते थे हीलिंग, गॉड ऑफ हीलिंग। आकाश का देवता है ना। पाइथियन सूर्य, अपोलो घाव भरने वाला आकाश के देवता का सम्मान में डेल्फी नामक स्थान पे होता था। ओलंपिक के तीसरे साल में आयोजित होता था। संगीत और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होती थी। इसका दूसरा स्थान यन खेल समुंदर, गॉड पोसिडन, गॉड ऑफ सी के सम्मान में खेला जाता था। कोरिंथ नामक स्थान पे ओलंपियाड के दूसरे चौथे वर्ष में खेला जाता। सीमियन खेल जीएस देवता के सम्मान में ओलंपियाड के 2 वर्ष में या ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता था। कला, साहित्य, कविता, संगीत, एथलेटिक्स। लास्ट काल है वो है उत्तर एथेंस काल। इसको स्वर्ण काल कहा जाता भी कहा जाता था, क्योंकि इस काल में अरस्तु, प्लेटो, इसको दार्शनिक काल भी कहा जाता था, क्योंकि अरस्तु, प्लेटो आदि दार्शनिक इसी काल में हुए थे। व्यायामवाद कम हो गया था और बुद्धिवाद ज़्यादा हो गया था इस काल में, उत्तर एथेंस काल में। व्यक्तिवाद पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास पर बल दिया जाने लगा। औषधि व्यायाम का विकास हुआ इस काल में। शारीरिक शिक्षा व शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। स्वस्थ शरीर रखने पर बल दिया गया। यूनान काल के नोट्स
के लिए कमेंट करें। थैंक्स। यूनान का जो चौथा काल था वो उत्तर एथेंस काल, इसको यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता था। दार्शनिक काल भी कहते हैं क्योंकि अरस्तु, प्लेटो आदि जो दार्शनिक थी हुई इसी काल में हुई थी। व्यायामवाद पे कम जोर दे के बुद्धिवाद पे ज़्यादा बल दिया जाने लगा। व्यक्तिवाद, व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया। औषधि व्यायाम का विकास भी इसी काल में हुआ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना हो गया। स्वस्थ शरीर रखने पर इस काल में बल दिया गया। अब यूनान काल के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।